देखो। सारे बच्चे बहुत ही लगन और परिश्रम के साथ अपना काम किया, जिससे आज इतना मुकाम तक पहुंचा है। मेरे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 100% भी नंबर आए। कितने सालों से मेहनत करते आ रहे थे और अब मुकाम पे आ गए? मेहनत तो शुरू से ही करते आ रहे, जिस क्लास में थे उस हिसाब से मेहनत करते थे। 12th के लिए 12th क्लास में मेहनत किया। कितने देर घर पे पढ़ते होंगे यार? कोचिंग ये सब? कोचिंग में नहीं करती थी, सेल्फ स्टडी करती थी, और ऐसे मिनिमम 3 से 4 घंटे। यानी अब कोचिंग कहीं नहीं किए, सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की और 12th में अपने अच्छा अंक प्राप्त किया। मेहनत करना पड़ा है 12th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। 2 सालों से कर रहे थे जी। परीक्षा का सफलता का श्रेय किसको देंगे? अपने माँ बाप को और टीचर्स को, यहाँ के जो भी है। कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है? 81%। सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना, उस तरीके से तैयारी चल रही है? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है, बन जाना है सिविल सर्विस? अगर हार्डवर्क हो तो कुछ भी हो सकता है। 90% से अंक लाना सीबीएसई में अच्छा माना जाता है। अच्छा नंबर लाई है, लेकिन हम भी बहुत खुश है पढ़ाई से। पढ़ने में इसको कहना नहीं पड़ता था कि मैंने कब पढ़े ना पढ़े, अपने मन से जब पढ़ेगी फिर रखेगी। क्या बनाना है बड़े हो की ऋतु को, क्या बनाना है? इसका मन पर है कि जो मन करेगी पढ़े के तो हम लोग खुश है। सबसे पहले तो पेरेंट्स को, टीचर्स को सबसे ज्यादा दूंगा, क्योंकि टीचर्स ही सब कुछ किए हैं, और खुद से खुद को भी। 84.8%। किसको सफलता का श्रेय देंगे? अपने परिवार को और अपने टीचर्स को, अपने हार्डवर्क को। क्या लगता है आगे जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंच पाइएगा? जी, मैं आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, नीट क्वालिफाई करना था और बहुत सारा चीज होता है, तो वो सब तैयारी चल रही है? जी जी, पूरी तरह से चल रही है। 92.6। क्या कहिएगा दूसरे बच्चों को? इतना अच्छा अंक प्राप्त हुआ है, 90% से अंक अच्छा प्राप्त करना बहुत अच्छा माना जाता है। और मेहनत करती तो हो सकता है और अंक आ जाते, और साथ ही सबको मेहनत करते रहना चाहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। कितने घंटे घर पे पढ़ाई किया करते होंगे? वो कभी फिक्स नहीं रहा, लेकिन एक स्टेबल टाइम में कि इतना देर पढ़ना है तो उतना देर पढ़ती थी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ और आपने देखना शुरू कर दिया है मुजफ्फरपुर नाउ। पूरे भारत में सीबीएसई के द्वारा 10वीं और 12वीं का जो है परिणाम घोषित कर दिया गया है, और ऐसे में मुजफ्फरपुर के एक निजी स्कूल संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हूँ, और यहाँ के भी बच्चों ने जो है 100% तक अंक प्राप्त किया है। कई बच्चों को जो है 90% से अंक अच्छा प्राप्त हुआ है। उनसे बातचीत करेंगे कि जीत का श्रेय, परीक्षा की सफलता का श्रेय किसे देते हैं, क्योंकि 10वीं का परीक्षा और 12वीं का परीक्षा जो सीबीएसई के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है वो हार्ड परीक्षा माना जाता है, और ऐसे में बच्चों ने किस तरीके से तैयारी किया, बात करने के लिए मैं निजी स्कूल संत जोसेफ स्कूल चक्कर चौक पर स्थित है। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है अंदर से। कितने सालों का ये प्रयास था? 2 साल तक मेहनत करना पड़ा है 12th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। 2 सालों से कर रहे थे। जी। परीक्षा का सफलता का श्रेय किसको देंगे? अपने माँ बाप को और टीचर्स को, यहाँ के जो भी है। कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है? 81%। खुशी मिल रही है? हाँ, खुशी मिल रही है। कितना अंक आया है? 80%। सफलता का श्रेय किसको देंगे? सबसे पहले अपने माँ बाप को देंगे, फिर दूसरा अपने सेल्फ स्टडी को देंगे। क्या बनना है आपको? बड़े होकर क्या बनना है? सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना, उस तरीके से तैयारी चल रही है? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है, बन जाना है सिविल सर्विस? अगर हार्डवर्क हो तो कुछ भी हो सकता है। हो जाएगा। क्या नाम हुआ? रिया सिंह। कहाँ की रहने वाली है? मुजफ्फरपुर से मैं रहने वाली हूँ। कितना अंक प्राप्त हुआ आपको? 84.8%। किसको सफलता का श्रेय देंगे? अपने परिवार को और अपने टीचर्स को, अपने हार्डवर्क को। क्या लगता है आगे जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंच पाइएगा? जी, मैं आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, नीट क्वालिफाई करना था और बहुत सारा चीज होता है, तो वो सब तैयारी चल रही है? जी जी, पूरी तरह से चल रही है। चल रही है। जी। कहाँ की रहने वाले बताएं? मुजफ्फरपुर की हूँ मैं। तो संत जोसेफ स्कूल में हूँ और कई एक बच्चे हैं। कितना अंक प्राप्त हुआ है? 92.6। 92.6। क्या कहिएगा दूसरे बच्चों को? इतना अच्छा अंक प्राप्त हुआ है, 90% से अंक अच्छा प्राप्त करना बहुत अच्छा माना जाता है। और मेहनत करती तो हो सकता है और अंक आ जाते, और साथ ही सबको मेहनत करते रहना चाहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। कितने घंटे घर पे पढ़ाई किया करते होंगे?
वो कभी फिक्स नहीं रहा, लेकिन एक स्टेबल टाइम में कि इतना देर पढ़ना है तो उतना देर पढ़ती थी। सेल्फ स्टडी को जो है बच्चे अपनाते हैं और कहते हैं कि सेल्फ स्टडी अच्छा होता है, तो क्या ऐसा है क्या? सेल्फ स्टडी सबसे अच्छा होता है। इसमें आपको खुद से खुद जो पढ़ रहे हैं उसको जानने का अच्छा अवसर मिलता है। आप किसी भी चीज़ को डीपली एनालाइज कर सकते हैं और इससे आप मतलब इन जनरल आप खुद से समझना और कोई और समझा रहा है वो डबल रिविजन हो जाता है। तो सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होता है। और हमारे बीच जो है रितु कुमारी भी है, इन्होंने भी जो है अच्छा अंक प्राप्त किया है और स्कूल का नाम रोशन किया है। क्या कहिएगा, खुशी मिल रही है? हाँ, बहुत खुशी मिल रही है। कितने सालों से मेहनत करते आ रहे थे और अब मुकाम पे आ गए? मेहनत तो शुरू से ही करते आ रहे, जिस क्लास में थे उस हिसाब से मेहनत करते थे। 12th के लिए 12th क्लास में मेहनत किया। कितने देर घर पे पढ़ते होंगे और कोचिंग है सर? कोचिंग में नहीं करती थी, सेल्फ स्टडी करती थी और ऐसे मिनिमम 3 से 4 घंटे। यानी अब कोचिंग कहीं नहीं किए, सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की और 12th में अपने अच्छा अंक प्राप्त किया। हाँ। क्या कहिएगा दूसरे बच्चे को जो आपकी तरह बनना चाहते हैं? दूसरे बच्चों को यही कहूंगी कि कोशिश पूरी करते रहे। ऐसे मार्क्स तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन अपनी कोशिश पूरी करनी चाहिए। जी बिल्कुल, कहा जाता है ना कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ऋतु की मम्मी भी है, इनसे ही बातचीत करेंगे। कितने देर पढ़ाई किया करती थी? ऐसे 4-5 घंटा पढ़ाई करेगी यार। 4-5 घंटा कर लेती थी। तो आज जो है स्कूल में टॉप की श्रेणी में आई है। 90% से अंक लाना सीबीएसई में अच्छा माना जाता है। अच्छा नंबर लाई है, लेकिन हम लोग भी बहुत खुश है पढ़ाई से। पढ़ने में इसको कहना नहीं पड़ता था कि मैंने कब पढ़े ना पढ़े, अपने मन से जब पढ़ेगी फिर रखेगी। क्या बनाना है बड़े होकर ऋतु को, क्या बनाना है? इसका मन पर है कि जो मन करेगी पढ़े के तो एकदम हम लोग खुश है कि पढ़े। क्या बनिएगा आप? अभी सिविल सर्विस का तैयारी करना है, या तो मैं सबसे पहले मैं बीपीएससी को ट्राई करूंगी और फिर उसके बाद यूपीएससी ट्राई करूंगी। बीपीएससी को ट्राई करेंगे? Yes. उसके बाद यूपीएससी। और भी बच्चे हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे। इन्होंने भी जो है अच्छा अंक प्राप्त किया है। और बात करें तो स्कूल जो है हर साल जो है 100% अंक देता है और इस बार हर साल की तरह इस साल भी। क्या कहिएगा, खुशी मिल रही है? जी जरूर मिल रही है। कितने सालों का प्रयास था ये सब? अप्रोक्स 1.5 ईयर। 1.5 ईयर। क्या लगता है? हाँ बोलिए। किसको श्रेय दीजिएगा? सबसे पहले तो पेरेंट्स को, टीचर्स को सबसे ज्यादा दूंगा क्योंकि टीचर्स ही सब कुछ किए हैं और खुद को भी खुद श्रेय। कौन सा स्ट्रीम से थे? मैथ्स से। क्या कहिएगा, कैसा अंक प्राप्त हुआ? 90% हुआ है। सीबीएसई का जो परीक्षा होता है थोड़ा हार्ड माना जाता है, बीएसईबी के मुकाबले हार्ड माना जाता है। और ऐसे में कितने दिनों से था कि अब रिजल्ट आएगा, ऐसा रिजल्ट होगा? जब से पहला बार हुआ था 2 मई को, उस टाइम था कि जल्दी से रिजल्ट आ जाए तो जो भी हो क्लियर हो जाए। हाँ। क्या कहिए, कितना नंबर आया? 89%। किसको श्रेय दीजिएगा सफलता का? टीचर्स को, माता पिता को। कौन टीचर को? कौन से टीचर होते हैं जो मोटिवेशन रहते हैं, हर समय आपके साथ रहते हैं? हाँ, बहुत टीचर हैं जो हर समय साथ रहते हैं। किस स्ट्रीम से थे? साइंस से थे। साइंस कठिन माना जाता है। आगे क्या करना है? आगे मतलब एनडीए करना है। क्या लगता है एनडीए हो जाएगा? हाँ हो जाना चाहिए। कोशिश पूरी करेंगे। कोशिश करेंगे। कहाँ के रहने वाले? हम नया टोला मुजफ्फरपुर। कहाँ के रहने वाले हैं? यही मुजफ्फरपुर मारीपुर। कितना नंबर प्राप्त हुआ है? 87%। क्या बनना है आगे? इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जेईई मेंस निकल गया है, एडवांस जेईई मेंस एडवांस ये सब निकल जाएगा? मेंस निकल गया है, एडवांस का तैयारी करेंगे। स्कूल पर कितना भरोसा रहता था? स्कूल पे भरोसा है, टीचर्स अच्छे हैं, टीचर सपोर्ट भी करते हैं, डाउट वगैरह सॉल्व करवा देते हैं जहाँ पे डाउट है। क्या कहिएगा, स्कूल पर भरोसा है? इतने दिन से भरोसा था, इतना अच्छा अंक? बिल्कुल भरोसा है। KG2 से यहीं पे मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स को भी भरोसा रहा है, मुझे भी भरोसा रहा है और अपना पूरा एकेडमिक्स यहीं से खत्म किया है। यहीं से पढ़ाई? जी, शुरुआती दौर से यहीं से कर रहे हैं। तो कई सारे बच्चे थे और सभी का सपना है कि कोई मेडिकल करे तो कोई एनडीए का तैयारी करे। और सर भी है, इनसे भी बातचीत करेंगे कि इन्हीं लोग के योगदान से जो है बच्चे लोगों ने जो है आज सफलता पाई है और मुकाम तक हासिल। क्या कहिएगा सर, बहुत दिनों का प्रयास था। मैं सबसे पहले उन बच्चों को और उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा अंक के साथ 10th और 12th क्वालिफाई किया है। और मैं सेंट जोसेफ फैमिली की तरफ से उन माता और पिता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सारे बच्चे बहुत ही लगन और परिश्रम के साथ अपना काम किया जिससे आज इतना मुकाम तक पहुँचा है। मेरे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 100% भी नंबर आए हैं और किसी को मैथ में 98, फिजिक्स में 97% भी नंबर आया है। हमारे टीचर्स और विद्यार्थियों और उनके पेरेंट्स का योगदान है और इन्हीं के कारण इतना बेहतर रिजल्ट आया है।
कई एक बच्चों को सर मैथ में कह रहे हैं कि हमें अच्छा अंक प्राप्त हुआ है, तो उतना सर मैथ कठिन मारा जाता है, सभी तैयारी होती थी उस टाइम? देखिए, बच्चों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। एक दिनकर जी की पंक्ति है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बच्चों के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है। उनका अपना परिश्रम और सेल्फ स्टडी कुछ भी असंभव को संभव बना सकते हैं। और हमारा यही उन बच्चों के लिए शुभकामना है कि आगे इसी तरह बढ़ते रहे और अपने माता पिता, विद्यालय, शहर और देश दुनिया का नाम रोशन करें। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम प्रभात कुमार, यूनिट हेड लेलिन चौक। सीबीएसई बोर्ड द्वारा 10 और 12 दोनों बच्चों का रिजल्ट घोषित की गई। इस विद्यालय का 12 का रिजल्ट जो पासिंग स्टूडेंट्स रहे वो 94.8% बच्चे पास आउट हुए और 10 में 100% बच्चे अच्छे स्कोर से पास किए, जिसमें 10 में 90% या उससे ज़्यादा बच्चों ने जो स्कोर किया 42 और 80% एंड अबव बच्चे 54 बच्चों ने स्कोर किए। खासकर 10 के इस मार्क्स में उन बच्चों के बधाई के साथ साथ उनके पेरेंट्स और टीचर दोनों का सहयोग रहता है। खासकर 10 के बच्चों के यह एक सजेशन है कि वह रेगुलर सतत प्रयास में ही रहें, सतत, और अपने सेल्फ स्टडी पर कंसंट्रेट करें। वो जो 10 के बच्चे करके 10 में जो पढ़ाई करके आगे निकलते हैं, 12 का कोर्स 10 से इंटायरली बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो बच्चे 10 में 98, 95 स्कोर कर रहे होते हैं और 12 में जाके वो ब्लड कर जाते हैं, कई बार परेशान होने लगते हैं। इसलिए कंटिन्यू और कॉन्स्टेंटली सेल्फ स्टडी को फोकस करें। खासकर उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे एक अनुरोध है कि अपना ख्वाब बच्चों पर न ला दें। बच्चों के क्षमता के हिसाब से, उनके मर्जी से वो क्या चुनना चाहते हैं, जीवन में किस चीज को लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। सिर्फ मेडिकल, डॉक्टर और इंजीनियर का ही जीवन नहीं होता। उनके क्षमता के हिसाब से उनको दिशा में चुनने का पूरा महत्व दीजिए। और हम सब पेरेंट्स का यह काम होता है कि उसको सपोर्ट करें, उनको आगे सपोर्ट करें। यह देखने में आता है कि सारे बच्चे इंजीनियर, 2005 के बाद देखने मिला सारे बच्चे इंजीनियर इंजीनियर इंजीनियर। अब आज इंजीनियर सारे उतने का एम्प्लॉयमेंट हो नहीं पाता, तो वो फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को अपने पसंद का सब्जेक्ट चुनने दें, चाहे वो म्यूजिक हो, लिटरेचर हो, या जो भी चुनना चाहता है, गेम हो। इसलिए खासकर माँ बाप से बहुत सादा अनुरोध है कि बच्चों के क्षमता को देखकर ही अपना सपना उस पर डालें। कहीं ना कहीं सर कोरोना के बाद सर बच्चों में भटकाव देखने को मिला है सर। ऑब्वियसली, और खासकर जो समय चल रहा है स्मार्टफोन, ये सही बात है कि जैसे डायनामाइट हुआ तो जीवन को इजी बनाने में उसका रोल भी रहा, लेकिन वह विनाश का भी कारण बना। उसी तरह मोबाइल या स्मार्टफोन जीवन के हर क्षेत्र में सहायक है, लेकिन कई क्षेत्र में यह बच्चों को डाइवर्ट भी कर रहा होता है। यह एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए स्मार्ट, कई ऐसे जो सफल बच्चों को देखा गया है, उसमें देखा गया है कि वो उसके पास स्मार्टफोन नहीं है। कोरोना के बाद हर माँ बाप या आवश्यकता बन गई थी, ये स्मार्टफोन को देना है तो क्लास चलना है, उसे पढ़ना है। तो स्मार्टफोन का अप्रोच हुआ, उसका सही उपयोग शायद नहीं हो पा रहा है। इसलिए बच्चों से अनुरोध है कि मोबाइल का एक लिमिटेड स्कोप ही है, यूज करें। तो आज आपके स्कूल में बच्चे का हाँ, जो पहले तो बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप का, आप खासकर समझोगे, जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं अपना पूरा ख्वाब, पूरा सपना उन बच्चों में देखते रहते हैं। कई बार वो अपना बहुत चीज में कमी लाके कपड़ा नहीं खरीदते हैं या खान पान को रोक कर, कई बार कम करके वो मोटी मोटी फी देते हैं बच्चों को। इसलिए वह बच्चे इस भावना को समझे और आगे
अपने माँ बाप का सपना पूरा करने में समय लगाएं।